तो हम देख रहे हैं कि माता सती श्री रामचंद्र जी से विनती करती हैं कि आप अगर सर्वदर्शी हैं, अगर आप दीन दयालु हैं, अगर आप दुखों को हरने वाले हैं, तो आप मेरी यह देह मुझसे छुटा लीजिए। तो यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी, बातें संवत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष श्रुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। प्रजेश कुमारी, यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, दक्ष श्रुता जो सती माता थी इस प्रकार बहुत दुखी थी। प्रजापति प्रजेश कुमारी अर्थात प्रजापति दक्ष की पुत्री सती माता इस प्रकार अत्यंत दुखी थी। अकथनीय दारुण दुख भारी, जो इतना दारुण दुख था कि उसको कहा भी नहीं जा सकता, जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। बीते संवत सहस सतासी, 87 सहस्त्र वर्ष इस प्रकार बीत जाए, जो है 87 जो 1000 वर्ष जो हैं बीत जाने पर जो हैं अविनाशी शिव जी जो हैं वे समाधि खोलते हैं, अर्थात 87,000 वर्ष बीत जाते हैं। इसी प्रकार सती माता कैलाश पर रहती हैं और जो भगवान शिव जी जो हैं वे 87,000 वर्ष के बाद समाधि खोलते हैं। तजी समाधि संभव अविनाशी, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सतु जगतपति जागे। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगी और तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जो हैं वह जागे हैं। जाई शंभुपद बंद नुकीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। और उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया और उनके बैठने के लिए आसन, उनके सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तही काला। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथा वहाँ पर कहने लगे और दक्ष प्रजेश भय तेहि काला, और उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष प्रजापतियों को नायक बना दिया। तो जो भगवान माता सती जो हैं उनके जो पिताजी हैं दक्ष प्रजापति, उनको प्रजापतियों का दक्ष ने को ब्रह्मा जी ने उनका नायक बना दिया। अतः शिव जी समाधि से उठकर जब राम नाम का स्मरण करने लगे, सती ने उन्हें जागृत देखा और प्रणाम किया। शिव जी ने उन्हें सामने बैठने के लिए आसन दिया और वह वहाँ पर शिव जी हरि कथा का मधुर रस कहने लगे। और वहाँ पर वह बता रहे हैं कि उसी समय जो दक्ष प्रजापति थे, जिनको ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का प्रमुख बना दिया था, तो यहाँ कथा का प्रवाह जो है सती के अंतर्मन से हटकर अब दक्ष प्रजापति के अहंकार की ओर मुड़ेगा, जहाँ पर हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। तो बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तबावा। जब बड़ा अधिकार दक्ष प्रजापति को मिलता है तो उनके हृदय में बहुत ही अत्यंत अभिमान आ जाता है। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। और वह ऐसा जगत में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो, जिसको कोई अधिकार पाकर जो है वह अहंकार ना हो जाए। अहंकार सबका नाश कर देता है, इंसान का भी नाश कर देता है। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग। नेवत सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करने लगे बड़ जाग। अर्थात दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वहाँ बड़ा यज्ञ करने लगे। सब करने लगे बड़ जाग अर्थात बड़ा यज्ञ करने लगे। सब मुनियों को बुलाकर नेवत सादर सकल सुर, और उन्होंने जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं उन सबको भी आदर सहित जो है निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बधुन समेत चले सुर सर्वा। यहाँ पर क्या है कि किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व जो हैं बधुन समेत चले सुर सर्वा, और अपनी स्त्रियों सहित सभी देवता भी चले। विष्णु बिरंच महेश बिहाई, विष्णु भगवान विष्णु ब्रह्मा और महेश शिव जी को छोड़कर चले सकल सुर जान बनाई। इन तीनों देवताओं को छोड़कर सभी जो देवता हैं वे अपने अपने विमान सजाकर जो हैं वहाँ पे दक्ष प्रजापति के यज्ञ में चल पड़ते हैं। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शंकर जी को छोड़कर।
सती बिलो की व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना, सुर सुंदरी करही कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सती जी ने देखा कि अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछे तब शिव कहे बखानी, पिता यज्ञ सुनी कछु हर्षानी। सती जी ने विमान में देवताओं को जाने का कारण पूछा, तब शिव जी ने सब बातें बतलाई और बताया कि जो मही सुमही आय सुदेहु, कछु दिन जाई रहो मिस एहु। कि पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती जी को कुछ प्रसन्नता हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति पर त्याग हृदय दुख भारी, कही न निज अपराध विचारी, बोली सती मनोहर बानी, वह संकोच प्रेम रस जानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागने का उनकी देह का त्याग करने का बड़ा भारी दुख होता है, पर अपना अपराध समझकर वह कुछ कहती नहीं है। और आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम से सनी हुई मनोहर वाणी जो है वह भगवान शिव जी से बोलती हैं। बोली सती मनोहर वाणी, भय संकोच प्रेम रस सानी। पिता भवन उत्सव परम, जौ प्रभु आय सुहोई, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पिता के भवन में उत्सव है बहुत बड़ा। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आये सुहोई। कि यदि प्रभु शिव की अनुमति हो तो मैं जाऊं कृपा यतन, तो मैं जाऊं कृपा में, सादर देखन सोई। सादर उस उत्सव को देखने जाऊं क्या? तो सती माता जी ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, पिता के भवन में परम उत्सव है, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं वहाँ सादर देखने जाती हूँ। तो ऐसा माता सती कहती हैं। तो कहू नीक मोरहु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हु बिसराई। शिव जी कहते हैं कि तुमने बात तो अच्छी कही है और यह मेरे मन को पसंद भी आई है। कहू नीक मोरहु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। तो वह बोलते हैं कि तुमने जो कहा है मुझे अच्छा लगा। कहो नीक मोरहु मन भावा, जो तुमने कहा है वो मेरे मन को भाया, मुझे अच्छा लगा। यह अनुचित नहीं नेवत पठावा, परंतु उचित होता तो हमें बुलावा भेजा होता। वे बोलते हैं कि अच्छा होता कि हमको भी बुलावा भेजा होता। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, दक्ष ने अपनी सब पुत्रियों को बुलाया है, पर हमारे प्रति हमारे प्रति बैर रखने के भाव के कारण तुम्हें आमंत्रित नहीं किया है। ऐसा भगवान शिव जी जो है माता सती को बोलते हैं। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हमसे वह अप्रसन्न हो गए थे और उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। दक्ष प्रजापति अर्थात शिव जी का अपमान करते हैं, क्योंकि एक बार वह ब्रह्मा जी की सभा में जो है उनसे अप्रसन्न हो गए थे। तो जो बिनु बोल जाऊ भवानी, रही न सीलु स्नेहु न कानी। वह भगवान शिव जी यहाँ बोलते हैं कि हे भवानी, तुम बिना बुलाए जो आओगी तो शील स्नेह ही रहेगा और ना मान मर्यादा रहेगी। ना तो शील स्नेह रहेगा और ना ही मान मर्यादा रहेगी। भगवान शिव जी ऐसा माता सती को बोलते हैं कि दक्ष ने पहले ब्रह्म सभा में मेरा अपमान किया था और अब भी वह जो है मुझको जो है उससे वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। अभी हमें नाम बुलाकर एक तरीके से हमारा अपमान करना चाहते हैं, परंतु भगवान शिव जी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। परंतु फिर भी वह यह बात कि उनके अपमान के कारण शिव जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वह तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं भगवान शिव जी जो हैं। परंतु वह माता भवानी को बोलते हैं कि बिना बुलाए जाने पे ना शील स्नेह रहेगा और ना ही मान मर्यादा रहेगी। तो यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाय बिनु बल बोलेहु न संदेहा। वह बोलते हैं कि यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। भगवान शिव जी यहाँ बोलते हैं कि यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु ने गेहा,
जाई बिनु बोलहु न संदेह, कि ऐसा सही सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मित्र के घर, स्वामी के घर, पिता के घर और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न हुई। परंतु जहाँ कोई विरोध मानता हो, जहाँ कोई आपको बुलाना नहीं चाहता हो, तब उनके घर जाना तो उससे कल्याण नहीं होता। तो ऐसा भगवान शिवजी माता सती को बोलते हैं। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान उर आवा। शिव जी के बहुत प्रकार से समझाने पर भी माता सती के हृदय में कोई बोध नहीं होता। कह प्रभु जाहुन जो बनी ही बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। तो शिव जी उनसे कहते हैं कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में यह अच्छी बात, भली बात हमारे भाई, तो भला नहीं होगा, अच्छी बात नहीं होगी आगे। तो ऐसा भगवान शिव जी जो है माता सती को बोलते हैं। कही देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन्ह त्रिपुरारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देखो यहाँ पे एक बहुत ही गहरी भाव, एक मनुष्य को भी सीख देने वाली भाव, हर मनुष्य को सीख देने वाली भाव बात जो है भगवान शिव जी कहते हैं कि सामान्य स्थिति में मित्र, पिता, गुरु या प्रभु के घर बिना बुलाए भी जाया जा सकता है और जाना भी चाहिए। परंतु उनके घर जाना तो चाहिए, परंतु उनमें से यदि कभी कोई आपसे विरोध करता हो, आपसे बैर भाव रखता हो और आपको आना नहीं चाहता, आप वहाँ जाएं ऐसा नहीं चाहता हो, तो ऐसी जगह जाने से कभी कल्याण नहीं होता। ऐसा जो है वह भगवान शिव जी कहते हैं। तो यह बहुत ही गहरी शिक्षा है यहाँ पे भगवान शिव जी जो बता रहे हैं। और बहुत शिव जी के बहुत प्रकार से समझाने पर भी सती माता जो है पिता के घर जाने के लिए अड़ी रहती हैं। और अंत में कहीं देखा हर जतन बहु, हर प्रकार से कहने पर भी और बहुत प्रकार से जतन करने पर भी जो है दक्ष कुमारी अर्थात सती माता जो है रुकने को तैयार ना हुई। रही न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण, तब शिव जी ने अपने प्रमुख गण उनको साथ में दिए। तब विदा कीन त्रिपुरारी, और त्रिपुरारी शिव जी ने उनको विदा किया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। साधर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। तो जो वहाँ पर जब माता सती जो हैं वह पहुँचती हैं, भवानी सती जब पिता दक्ष के भवन पहुँची, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। दक्ष वहाँ किसी ने उनका सम्मान नहीं किया, दक्ष प्रजापति के डर के कारण वहाँ पे किसी ने उनका आदर नहीं किया। साधर भले ही मिली एक माता, परंतु केवल उनकी माँ ही उनसे आदर पूर्वक मिलने आई, क्योंकि माँ का हृदय तो माँ का हृदय ही होता है। भगिनी मिली बहुत मुस्काता, बहनें मिली पर जो हैं वह उनसे हंसते हुए जो हैं बहुत मुस्कुराते हुए उनकी बहनें भी वहाँ पर उनसे मिली। माता और बहनें जो हैं, पिता का तो डर था पर माँ और बहनों में इतना प्रेम था तो वह कैसे ना मिलती। सती माता से तो वही केवल आदरपूर्वक मिली, और जो हंसते हुए बहनें भी मुस्कुराते हुए उनसे मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता। दक्ष ने उनको बहुत कुशल तक नहीं पूछी और सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। सती ही बिलो की जरे सब गाता, सती को देखकर उनके सब अंग जो है वह जल उठे प्रजापति दक्ष के। सती जाई देखो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। और वहाँ सती जाकर यज्ञ को देखती हैं और वह देखती हैं वहाँ शिव जी का भाग उनको यज्ञ में दिखाई नहीं देता। अर्थात अगर जिस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु और महेश को भाग ना मिले तो वह यज्ञ ही सफल नहीं होता। और वह वहाँ पर जाती हैं और वह देखती हैं उस यज्ञ में भगवान शिव जी का कोई भाग ही नहीं है, तो वह सती जी जो है यहाँ पर यज्ञ में ऐसे जाकर देखती है। तब चित्त चढ़ेहु जो शंकर केहु, प्रभु अपमान समझि उर देहु। तब उनके चित्त में जो है जो शिव जी ने कहा था उनको वह समझ आता है। स्वामी जी का अपमान समझकर सती का हृदय जो है वह जल उठता है। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयो महापरितापा।
फिर पिछला ही दुख उनके हृदय में इतना गहरा था जितना महान दुख इस समय उनको नहीं, इतना जितना दुख उनके हृदय में पहले भी नहीं हुआ था। जब भगवान राम जी के साथ जो कथन उनका हुआ और भगवान शिव जी के साथ उनका जो पहले जो कथन के कारण उनके हृदय में जो दुख हुआ था, वह भी इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा उनको दुख यह देखकर अपने घर में आकर के हुआ और वहाँ पर यह सब देखकर हुआ। और अपने पति का अपमान के कारण उनके जो है भगवान शिव जी के भगवान के अपमान के कारण उनके मन में इतना महान दुख हुआ कि उनको पिछला दुख भी उसके सामने बहुत छोटा लगा। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना, समुचि सुसति ही भयउ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। तो यहाँ पर वह दक्ष ने जो है तब सती जी को जो है शिव जी की बातें स्मरण होती हैं और उनको बहुत दुख होता है। और यद्यपि वह सोचती हैं कि यद्यपि जग में अनेकों भयंकर दुख हैं, परंतु जाति कुलपति का अपमान जो है वह सबसे कठिन है। समझी सो सती ही भयउ अति क्रोधा, और यह सोचकर सती को अत्यधिक क्रोध होता है। उनकी बहुविधि जननी कीन प्रबोधा, और उनकी माता उन्हें बहुत प्रकार से समझाती बुझाती हैं। शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सभई हटि हट की तब, बोली बचन सक्रोध, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो वह जो है उनकी माता उनको बहुत प्रकार से शांत करने का प्रयास करती हैं, पर शिव अपमान न जाई सही, शिव का अपमान सती सह नहीं सकी। हृदय न हुई प्रबोध, और उनके हृदय को कोई समझा न सका। तो सकल सभई हटी हट की तभी, और हट पूर्वक पूरी सभा में वह खड़ी हो गई और क्रोध सहित, और वह पूरी सभा में इतने देवता आए हुए हैं जो हैं किन्नर गंधर्व नाग सब आए हुए हैं। बहुत बड़ी सभा, बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है, परंतु वहाँ देखो 3 देवता नहीं आए थे, क्योंकि उनको पता था प्रजापति दक्ष गलत कर रहे हैं। ना ब्रह्मा जी आए थे, ना विष्णु जी आए थे, ना शिव जी आए थे। और वहाँ पर जो है हठ पूर्वक जो है वह खड़ी हो जाती हैं सभा के बीच में क्रोधित होकर, और क्रोध भरे वचन बोलती हैं। सुनहु सभासद सकल मुनीदा, कही सुनि जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताब पिताहू। तो जो है वह सुनहु सभासद, हे सभा के सभी सदस्य, सकल मुनिंदा, और हे सब मुनियों, कही सुनी जिन शंकर निंदा, जिन्होंने शिव जी की निंदा कही या सुनी है। देखो यहाँ पर यह सब बातें तुलसीदास जी बहुत ही शॉर्ट में हमको कुछ दोहों में ही हमको माता सती की और माता पार्वती की कथा भी आगे कहेंगे। बहुत ही संक्षेप में यह सब बातें गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। कथा भी काफ़ी बड़ी है। वहाँ पर प्रजापति दक्ष शिव जी की बहुत अथाह निंदा भी करते हैं। तो यहाँ पर वही बात जो है ये, और गोस्वामी तुलसीदास जी समझ रहे हैं कि यह प्रसंग इतना प्रचलित है कि लोगों को पता ही होगा, परंतु वह अपनी भाषा में इसे व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि वह राम जी की कथा सुनाने के लिए ज़रूरी है माता सती, शिव जी और पार्वती जी की यह कथा कहना। तो वो इसीलिए यहाँ पर हमारे को बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि वहाँ पे माता सती बोल रही हैं कि हे सभासदों, हे सब मुनियों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शंकर जी की, शिव जी की निंदा की है, यह सुनी है, सो फल तुरंत लहब सब काहू, तो उसका फल सभी को तुरंत मिलेगा, ऐसा माता सती बोलती हैं। और पिता दक्ष भी इसका पछतावा करेंगे, और पिताजी आपको भी इसका पछतावा होगा, ऐसा वह बोलती हैं। माता सती संत शंभु श्रीपति अपबादा, सुनिए जहाँ तह असी मर्यादा, काटिय तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मुदिन तो चलई पराई। जहाँ संत शिवजी लक्ष्मीपति श्री भगवान विष्णु की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो अपने कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए।
तो सती जी कहती हैं कि संतों, शिव जी या भगवान विष्णु का अपमान जहाँ कभी भी सुनाई दे, वहाँ धर्म की मर्यादा यही है कि अपमान करने वाले की जीभ काट दी जाए, और यदि यह संभव ना हो तो कम से कम वहाँ बैठकर सुने नहीं, बल्कि कान बंद करके तुरंत वहाँ से चला जाए। तुलसीदास जी यहाँ पर धर्म का सिद्धांत भी बता रहे हैं कि ईश्वर की निंदा सुनना भी पाप है। तो यहाँ पर यही जो बात जो है भगवान शिव जी जो माता सती हैं वह बोल रही हैं, जगदात्मा महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदित तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देही। वह बोल रही है, सती माता कहती है कि महादेव तो जगत के आत्मा, सबके पति और हितकारी हैं, सबके पिता हैं और हितकारी हैं, फिर भी मेरे मंद बुद्धि पिता उनका अपमान कर रहे हैं। मैं दक्ष की संतान हूँ, इस कारण यह शरीर मेरे लिए लज्जा है और कलंक का कारण बन गया है। ऐसा जो है वह बोलती हैं। जगदात्मा महेश पुरारी, की जो त्रिपुरारी हैं भगवान शिव जी हैं, वह जगत की आत्मा हैं। जगत जनक और जगत को जन्म देने वाले हैं, जगत पिता हैं और सबको हितकारी हैं। पिता मंदमति निंदित तेहि, और पिता ने मंदमति के कारण, अज्ञान के कारण, मंद बुद्धि के कारण पिताजी उनकी निंदा करते हैं। दक्ष शुक्र संभव यह देहि, और दक्ष के शुक्र से ही, वीर्य से ही मैं उत्पन्न हुई हूँ, और दक्ष ही के वीर्य से मेरा यह शरीर है। तजी हाँ तुरत देहि तेहि हेतु, उर्धरि चंद्र मौलि वृष केतु। इसलिए वह बोल रही हैं कि तजिह, कि मैं इस कारण तुरंत इस शरीर का त्याग कर दूंगी। उर्धरि चंद्रमैल वृषकेतु, हृदय में चंद्रमौली शिव जी को धारण करके अस्के ही जोग अग्नि तनुजारा, ऐसे कहकर योगाग्नि से वह शरीर को जला देती हैं। अस्के ही, अपनी ही योगाग्नि से वह शरीर को जला देती हैं, भस्म कर देती हैं। भयउ सकल मुख हाहाकारा, और सारा यज्ञशाला में हाहाकार मच जाता है। सती मरनु सुनि शंभुगन, लगे करन मख खीस, यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु, रक्षा कीन्ह मुनीस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सती का मृत्यु का सती मरनु सुनी शंभुगन, सती की मृत्यु का जो है समाचार सुनकर शंभुगन लगी करन मख खीस, शिव जी के गण यज्ञ को बिगाड़ने लगे। वह बहुत क्रोधित हो गए, अत्याधिक ही क्रोधित हो गए। यज्ञ विध्वंस बिलो की, यज्ञ का विध्वंस देखकर भृगु रक्षा कीन मुनि, भृगु मुनि ने उनकी रक्षा की। तब शिव गणों ने सती की मृत्यु का समाचार सुना तो वे क्रोध से यज्ञ को बिगाड़ने लगे, परंतु भृगु मुनि ने यज्ञ की रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, भीर भद्रु कर कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाई तिन्ह कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फिल दिना। यह सब समाचार सुनकर शिव जी को मिले, यह गण जो है वे शिव जी को समाचार, और उन्हें जो है वैसे तो समाचार सब यह समाचार शंकर जी को मिल जाता है क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं। वीरभद्र करी कोप पठाए, और वह वीरभद्र का जो है वह रुद्र रूप धारण कर लेते हैं वीरभद्र का, और क्रोध के कोप कुपित हो जाते हैं और उनको वहाँ जाकर यज्ञ विध्वंस कर डालते हैं और सब देवताओं को यथोचित फल देते हैं। देखो यह कथा बहुत ही प्रसिद्ध है कि माता सती जब अपनी योगाग्नि से देह भस्म कर लेती हैं तो जो है वह दुख जो है वह भगवान शिव जी सह नहीं पाते और वह वीरभद्र का रौद्र रूप धारण कर लेते हैं और वहाँ पर जाकर यज्ञ को जो है कुपित होकर विध्वंस कर देते हैं और देवताओं को भी जो वहाँ पर देवता होते हैं उनको यथोचित फल दंड देते हैं। और उसके बाद भेजग विदित दक्ष गति सोई, जसु कछु शंभु विमुख न हुई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। कि भय जग विदित दक्ष गति सोई, और दक्ष की जगत प्रसिद्ध वह गति होती है
जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सकल जग जानता है, यह इतिहास सब लोग जानते हैं, इसलिए मैंने इसका संक्षेप में वर्णन किया है। देखो, जब भगवान शिव जी रुद्र रूप धारण कर लेते हैं, सती माता का शरीर लेकर वह जो है तांडव करने लगते हैं, तो भगवान विष्णु जो हैं वहाँ पर काली माता का आवाहन करके कि वह पृथ्वी को भी भस्म कर देंगे, इतने क्रोध में होते हैं कि वह वहाँ पर लेट जाते हैं भगवान विष्णु जो हैं, और वो वहाँ पर पृथ्वी को बचाते हैं। और वह सती माता के जो काली माता जो हैं वो उनको धारण करती हैं, उसके ऊपर वो तांडव करते हैं, और भगवान विष्णु जो हैं सती माता के अंग काट देते हैं, सभी अंग पृथ्वी पे उधर उधर गिर जाते हैं, जो ही हमारे शक्तिपीठ भी हैं। तो ऐसा होता है। तो ये कथा तो तुलसीदास जी ने नहीं लिखी है, वो यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं और वह बोलते हैं कि यह जगत प्रसिद्ध गति कथा है और यह इतिहास तो सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने इसका संक्षेप में वर्णन किया। सती मरत हरि सन बरु मांगा, सती के मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा, सती ने मरते समय भगवान हरि से यह मन मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, कि जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे, तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। और इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर के रूप में जो है जन्म लिया। तो देखो, माता शक्ति जो हैं उनको जन्म तब तक लेना था जब तक वह जगदम्ब जो माँ दुर्गा का स्वरूप अपने अंदर जो उनके अंदर है, क्योंकि वह उन्हीं का अंश है, वह अपने अंदर दोबारा स्थापित ना कर लें, तब तक यह जन्म मरण का जो माँ शक्ति के जन्म मरण का जो संशय है वह दुनिया में चलता ही रहना था और वह चलता रहता है। इससे पहले भी बहुत अनेक जो है माता शक्ति के जन्म होते हैं, जिसमें से आखिरी जो जन्म था जो माँ दुर्गा बनने से पहले वह माता सती का होता है। और सती जो हैं माता वह मरते समय यह वर भी मांगती हैं, अज्ञानतावश की जन्म जन्म में मेरे पति भगवान शिव जी ही चरणों में मिले और उन्हीं के चरणों में मेरा अनुराग रहे। और अगला जन्म इसी कारण उनका हिमाचल के घर होता है, जाकर वह पार्वती जी का शरीर रूप में जन्म वहाँ पर लेती हैं। तो जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्ध संपत्ति तह छाई। और जब से उमा वहाँ हिमाचल के घर जन्म लेती हैं तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा जाती हैं। जह तह मुनीन सुआश्रम कीन्हे, उचित बास हिम भूदर दीने। और जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए जाते हैं और हिमाचल ने उनको उचित स्थान देते हैं। मुनि जो गण जो हैं जहाँ तहाँ अपने आश्रम बना लेते हैं, वहाँ पर इतना अच्छा वातावरण हो जाता है। और हिमाचल जो राजा होता है हिमाचल नाम का, वह जिनके घर माता पार्वती ने जन्म लिया होता है, वह उन सभी मुनियों को वहाँ पे आश्रम बनाने के स्थान देते हैं। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुग नव नाना जाति, प्रगट सुंदर शैल पर, मनि आकर बहु भांति सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि तुलसीदास जी जो बताते हैं कि हिमालय के ग्रह का वर्णन करते हैं कि पार्वती जी के जन्म से यहाँ चारों ओर वृक्ष सदैव फल फूलों से लदे रहते हैं। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुग नव नाना जाति, कि वहाँ सब वृक्ष सदैव फूल और फल से भरे रहते हैं। विभिन्न जातियों के नए नए वृक्ष वहाँ पर पैदा होते हैं। प्रगति सुंदर शैल पर, पर्वत पर सुंदर रूप में प्रकट हुए हैं। मणि आकर बहु भांति, प्रगति सुंदर शैल पर मणि आकर बहु भांति, वह अलग अलग प्रकार के सुंदर फल जो हैं, फूल जो हैं, वहाँ वृक्ष जो हैं वहाँ फूले सदैव रहते हैं। और विभिन्न जातियों के नए नए वृक्ष वहाँ पर पर्वत पर सुंदर रूप से प्रकट होते रहते हैं और जैसे मणियों के समूह जो है मानो वहाँ पर शोभा दे रहे हैं।
मानो पर्वत स्वयं रत्नों का भंडार बन गया हो। यहाँ तुलसीदास जी बताते हैं कि जहाँ दिव्य आत्मा जन्म लेती है वहाँ वातावरण भी तप, सौंदर्य और संपत्ति से परिपूर्ण हो जाता है। पार्वती जी के जन्म से हिमालय ग्रह संपूर्ण जगत के लिए आध्यात्मिक केंद्र बन जाता है। यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है। आगे माता पार्वती जी की कथा प्रारंभ होती है, जिसको हम आगे अगली वीडियो में देखेंगे। और आज के लिए इतना ही। जय सिया राम।